हाँ भाई 23 भेजिए डॉक्टर मोबाइल दी सीरियल नंबर है ना मेरे सीरियल नंबर बनाया है मेरा नाम सहरिश रफ़ीक है और मैंने आज डीडीसी इलेक्शन में ये एनएसएसबी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने बीजेपी के मैंडेट से मैंने फॉर्म फिल करा है। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। फिर मैं अपने गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को वुमेन्स रिजर्व किया, जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि लड़कियों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने पापा का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी अपने बेटे बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने बिज़नेस हो या पॉलिटिक्स हो हमेशा मुझे आगे लाया है। और इलेक्शन में मेरा आने का जो मकसद है सिर्फ ये है कि जो भी गरीब आवाम है उनकी मुझे मदद करनी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत सारी स्कीम्स आती हैं लेकिन प्रॉपरली जो है टाइमली और प्रॉपरली जो है वो उनके पास पहुंच नहीं पाता है। तो मैं बेस लेवल पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहती हूं और उनकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहती हूं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि कहने से ज़्यादा करना मैं उसमें बिलीव करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी ने नंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक से नंगाली साहब साईं बाबा कंस्टिट्यूंसी से डीडीसी का फॉर्म भरा है। तो उसके लिए हमारे यहाँ 20 पंचायतें, मैंने तो 2-4 आदमी को ही बुलाया था कि चलो हम जाके फार्म भराएंगे। जैसे मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो मैंने तो 1-2 आदमी के साथ लेके गया था, मगर इन लोगों की खुशी थी, लोगों का, गरीब लोगों का प्यार था। जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन 1000-2000 की तादाद में ये खाना खा रहे हैं मेरे ख्याल में। तो लोगों ने पूरी 20 पंचायतों से, गुलपर से लेके नंगाली तक, सब लोगों ने हमारे इस फार्म भरने में हौसला अफजाई की है हमारी। हमें यकीन दिया है कि आप जहां मर्जी जाओ, क्योंकि मेरा किसी पार्टी में जाके पावर हासिल करना नहीं है। गरीब पब्लिक के लिए मैंने हुकूमत के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक किया है ताकि हमारी डेवलपमेंट हो।
ये लोग हमेशा करप्शन और अपने धंधे में अपने घरों को बड़ा बनाने के लिए गरीबों का खून चूसते हैं। तो उसके लिए मेरे पास डेवलपमेंट, जो लोगों के डेवलपमेंट के काम थे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। तो चिश्ती साहब, देखा जा रहा है बाकी जो पार्टियां हैं वो इस समय मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखें, आपने खुद देख लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10-12 आदमी थे। जो एमएलए 15 साल, बाप बेटा 15 साल रहा है, अब उसके साथ कितने लोग थोड़ी बेवकूफ़ हैं कि मजहबी हैं। हम भारत की जनता हैं, मुसलमान हैं और कट्टर मुसलमान हैं। हमने हर काम अपना इस्लाम तरीके से किया है। उन लोगों के बकावे में आने वाले ये लोग नहीं हैं। वो उनका वक्त चला गया है, वो बेचारे चले गए हैं। अब हुकूमत के साथ मिलके हमने इस गरीब पब्लिक के डेवलपमेंट का काम करना है। बेरोज़गारी जो है, सबसे बड़ा मसला जो है बेरोज़गारी है, और बॉर्डर पे जो लोगों के नुकसान होते हैं दिन ब दिन, उनके लिए हमने बॉर्डर के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बॉर्डर के लोग कैदी करके रखे हुए हैं। तो उसके लिए हमने जदोजहद करनी है, क्योंकि देखें 2014 में जो स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड, जिसको मोदी कार्ड भी कहते हैं, उसके सर्वे के लिए ये जो हमारे करप्ट लोग हैं, ये उसी का नाम देते हैं जो इनको पैसे देता है। किसी का नाम दे दिया। ये मैंने होम मिनिस्टर तक पहुंचाई बात, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई, और गवर्नर साहब को उन्होंने ख़त लिखा कि आप इस चिश्ती के साथ ये जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है ये डिस्कस करो। और डिस्कस करने के बाद उन्होंने खाली हमारे पुंछ के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के लिए सैंक्शन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो जेन्युइन गरीबों की जो डिमांड है, वो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इनके सारे मसले हल कराऊंगा। इसलिए ये लोग जो हैं, गरीब लोगों को हम पे भरोसा है, वो हमारे साथ हैं, किसी कोई मजहबी बात नहीं मानते हैं। आप ये देखो, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। आपको कोई हिंदू इसमें नज़र आता है? ये सारे मुसलमान हैं। और मुसलमान, वो एजाज जान भी 10 आदमी लेके गया था, वो भी आपने देख लिए, वहीं उसने भी फार्म भरा। तो इसलिए इनका कोई उनका असर होने वाला यहाँ पे नहीं।